नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उजाला संचार में। मेरा नाम दीपक चौबे। हम वाराणसी में मौजूद हैं और एक ऐसे शख्सियत हैं जो परिचय के मोहताज नहीं हैं। हिंदू युवा वाहिनी के और विकास प्राधिकरण के सदस्य अमरीश सिंह भोला जी हैं। अमरीश सिंह भोला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है उजाला संचार में। धन्यवाद भाई। सबसे पहला सवाल ये, आपको जब लोग देखते हैं सोशल मीडिया पे तो सवालात ये खड़े किए जाते हैं कि क्या अमरीश सिंह भोला जी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं? ये देखिए, हम लोग कभी भी चुनाव के उद्देश्य से कोई काम नहीं करते। पूज्य महाराज जी के साथ पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज गोरक्षपीठाधीश्वर गोरखपुर के सानिध्य में हम सभी 2006-07 से काम कर रहे हैं। जो है कोई महत्वाकांक्षा तब भी नहीं थी, आज भी नहीं, आगे भी है। जो है लेकिन अगर अवसर मिलेगा तो उससे चूकेंगे भी नहीं। जो है लेकिन राजनीतिक किसी उद्देश्य के, चुनावी उद्देश्य के साथ कोई कार्य हम लोग नहीं करते हैं। जो है पूज्य महाराज जी ने हम लोगों को निर्देश दिया कि सनातन धर्म का ध्वजा लेकर के घर घर उसका प्रचार प्रसार करना, वही कार्य हम सब कर रहे हैं। जो हिंदुत्व की आवाज उठाते हैं, हिंदुत्व पर लगातार हमले हो रहे हैं। आप लोग आवाज उठाते हैं, आवाज उठाने के बाद भी हमले लगातार हो रहे हैं। आखिरकार योगी जी की सरकार में हिंदुत्व की रक्षा कौन करेगा? देखिए, पूज्य महाराज जी के सानिध्य में उत्तर प्रदेश आज पूरे विश्व पटल पे जो है सबकी निगाहें उत्तर प्रदेश पे है और योगी आदित्यनाथ जी महाराज की तरफ है। जो है और जिस प्रकार से पूज्य महाराज जी ने सनातन की पताका पूरे विश्व में फहराया है, आपने कुंभ के समय से आपने देखा हो किस प्रकार से पूरी दुनिया के लोग प्रयागराज और उत्तर प्रदेश में आकर के जो है आए और सनातन को समझे और सनातन की एकता को सबने महसूस किया। जो लोग दुष्प्रचार किया करते थे कि हिंदू समाज बटा हुआ है क्षेत्र के नाम पे, संप्रदाय के नाम पे, क्षेत्रवाद के नाम पे, जो है भाषा के नाम पे, महाकुंभ ने सबको करारा जवाब दिया। और महाकुंभ के साथ साथ के बाद आपने देखा होगा पूरी दुनिया ने, पूरे भारत ने जो है एकता की होली भी खेली। जो है और एक संदेश दिया कि हम सब एक हैं, हम सनातनी एक हैं। जो है सबको जवाब दिया। और देखिए, यही बात हिंदुत्व पे, सनातन पे लोग हमला करने वालों के जो है, हमारे वैभवशाली इतिहास हमारा रहा है। जो हिंदू समाज बहुत ही शांत स्वभाव का समाज है। जो है कहा जाए कि हम किसी को छेड़ते नहीं है। जो है लेकिन जो हमें छेड़े हम उसको छोड़ते भी नहीं है। जो है हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की बात करते हैं, विश्व कल्याण की बात करते हैं। कोई ऐसा धर्म नहीं है जो सबके कल्याण की बात करता हो। सनातन धर्म ही ऐसा धर्म है जो विश्व कल्याण की बात करता हो। और हम सबका सौभाग्य है कि इस धर्म में, सनातन धर्म में हम सबको जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और सनातन में भी धर्म लेने और काशी की पवित्र धरती पे जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और योगी आदित्यनाथ जी महाराज के सानिध्य में हम सबको कार्य करने का अवसर मिला। जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से समाज के अंतिम व्यक्ति तक किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं, योगी जी भी यही कहते हैं कि आप जैसे को तैसा जवाब देने की बात करते हैं। जो है अपने तरफ से कोई पहल नहीं, हमारी पहल जो है वो शांति की है। जो है लेकिन आप अशांति फैलाएंगे तो हम भी उसका प्रतिकार करेंगे। जो है अपने तरफ से नहीं, आपकी बात, आपकी चीज़ों का हम जवाब देंगे। जो है अपने तरफ से कोई ऐसी कार्यशैली में कार्य नहीं करेंगे जिससे किसी पे उसका रहेगा। महाकुंभ की बात कर रहे हैं जी। कहा गया कि हिंदुत्व का आगाज हुआ। हिंदुत्व की असली अगर तस्वीर देखनी है तो महाकुंभ की तस्वीर देख लीजिए। विपक्ष हमलावर है, कह रहा है कि भैया बुलडोजर जो बाबा का गरजता था माफियाओं पे, वही बुलडोजर अब लाशों को छुपाता नजर आ रहा है। कैसे देखा जाएगा इसे? देखिए, विपक्ष का काम है जो है अनर्गल बातें करना। जो है जिस प्रकार से पूरी दुनिया इतनी बड़ी व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने का काम पूज्य योगी जी की सरकार में हुआ है और इससे सब आश्चर्यचकित हैं कि जब इन लोगों के पास अवसर था कि कभी झांकने नहीं जाते थे। जो है और ऐसे व्यक्ति को कुंभ का इन्होंने की जिम्मेदारी दी थी, प्रभारी बनाया था, जिसका सनातन से कोई वास्ता ही नहीं था। जो है सनातन को समझता नहीं था, वैसा हमेशा सनातन को गाली देने वालों को पूर्ववर्ती सरकार के लोगों ने जो है उसका प्रभारी बनाया हुआ था। जो है और पूज्य महाराज जी ने किस प्रकार से कम बजट में, किस प्रकार से पूरे अच्छी व्यवस्था के साथ उन्होंने एक वहाँ पे व्यवस्था दी और उसका परिणाम रहा कि हर कोई व्यक्ति वहाँ पे आने को ललायत था। आस्था के इस कुंभ में सबने आकर के डुबकी लगाई। क्या अमीर क्या गरीब, हर वर्ग के लोगों ने जो है संगम में जाकर के स्नान किया। जो है और इसी बात के लोगों को चिढ़ है
वो खाली अवसर तलाशना, छोटी छोटी बातों को, और उसको बना करके जो है, उसको बना करके मिर्च मसाला लगा करके इन लोगों ने लोगों को गुमराह करने का काम किया जो है, दुष्प्रचार करने का काम किया जो है। हमेशा ये दुष्प्रचार की राजनीति विपक्ष के लोग करते आए हैं, क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है जो है, क्योंकि सरकार हर वर्ग के लिए काम करे, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं कर रही है जो है। अपराधी किसी वर्ग का हो, किसी संप्रदाय का हो, किसी धर्म का हो, उसके साथ वैसा ही व्यवहार जिसकी सरकार की मंशा है कि जीरो टॉलरेंस की जो है, उसी आधार पर सरकार काम कर रही है जो है। विपक्ष मुद्दा विहीन है, इस प्रकार से अनर्गल अपने बयान से अनर्गल आरोप प्रत्यारोप माहौल खराब करने की नीयत से काम कर रहा है, जबकि उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। पूज्य महाराज जी ने इतनी ईमानदारी से, इतनी निष्ठा से काम किया है, आज पूरी दुनिया उनकी जय जयकार कर रही है। महाकुंभ में भगदड़ हुआ, बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे हैं कि मोक्ष की प्राप्ति होगी। भगदड़ में जिसकी मौत हुई है, क्या उसकी मोक्ष की प्राप्ति हुई है बोला जी? देखिए, एक घटना हुई है, दुखद घटना हुई है, और इस घटना में भी जो कुछ लोग अवसर तलाश रहे थे, इस घटना की जांच हो रही है। आप धैर्य रखिए, ये घटना एक साजिश है जो है, सोची समझी साजिश के तहत ये घटना कराई गई है जो है। और रही बात बागेश्वर धाम, सरकार धीरेन्द्र शास्त्री जी एक संत हैं, अगर उन्होंने कोई बात कही होगी जो है, तो ऐसे नहीं तर्कहीन बातें नहीं, वो तार्किक बातें उन्होंने कही होंगी जो है, और मैं उसे कहीं नहीं लेता। देखिए, जीवन मरण एक जिन सबको जाना है जो है, कोई हादसे में गया, कोई कहीं गया जो है, लेकिन मैं इस तरह से देखता हूँ कि संगम तट पे घटना दर्दनाक हुई है जो है, लेकिन अगर व्यक्ति की मृत्यु हुई है तो संगम तट पे हुई, तो मुझे उसे गलत भी नहीं मानता जो है। गलत हादसा हुआ, हादसे में तो जाना है, वो है दुखद है, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री जी ने जो कही बातें कही हैं, कहीं कुछ उनके समझ में आया होगा, उन्होंने कहा होगा जो है, उनकी व्यक्तिगत बातें। जी। योगी सरकार की 8 साल पूरी हुई है, बताया जा रहा है बेमिसाल। विपक्ष हमलावर है कि 8 साल में सब कुछ बेहाल। देखिए, विपक्ष के पास तो अवसर ही नहीं है, विपक्ष कहने लायक ही नहीं है जो है। विपक्ष के लोगों 8 साल में 8 पॉइंट बोला जी, आप अपने नजरिए से बताइए कि वर्तमान सरकार, योगी सरकार 8 साल में 8 पॉइंट क्या ऐसे कार्य किए हैं जो सबके सामने पारदर्शिता है? सबसे बड़ी बात जो है, प्रदेश सरकार ने जीरो टॉलरेंस की बात की। आज कोई संगठित अपराध प्रदेश के अंदर नहीं हो रहा है जो है। आए दिन ही काशी की सड़कों में किसी बड़े व्यवसायी के पास आप जाइए, बड़े व्यवसायी का लोग नाम जानते हैं, लेकिन चेहरा कभी नहीं देखते थे जो है, और इस नाते नहीं देख पाते थे, क्योंकि डर भय हमेशा बना रहता था, डरे समय रहते थे जो है। आज कोई संगठित अपराध नहीं हो रहा है, कोई संगठित गिरोह बनाकर कोई काम नहीं करा। सरकार ने अपराधियों की कमर तोड़ने की काम की जो है, महिला सुरक्षा पे काम किया, सड़कों का एक बड़े पैमाने पे जो है सड़कों का जाल बिछाने का काम सरकार ने किया जो है। खेल कूद के क्षेत्र में सरकार ने बेहतर काम किया जो है, खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने का काम किया जो है। विद्यालयों में अच्छी व्यवस्था दी जो है, आप चिकित्सालयों में जाइए, वहाँ पे अच्छी व्यवस्था सरकार ने दी है जो है। कई ऐसे अनगिनत में 8 नहीं 800 ऐसे काम हैं जो है सरकार ने किए हैं, जो उसे महसूस करने की आवश्यकता है। और आप समाज के अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाएं, चाहे वो शौचालय की हो, गैस सिलेंडर की हो, चाहे उनके राशन की व्यवस्था की बात की जाए जो है, हर एक क्षेत्र में सरकार ने काम किया है। और समाज के अंतिम व्यक्ति तक, जो हम कहते थे डोम परिवार हो, चाहे वो हमारे आदिवासी भाई हों जो है, उनके आवासीय व्यवस्था, उनको मुख्य धारा में ले आने की व्यवस्था, जो वन टांडिया जिसे कहते थे हम लोग जो है, उनको मुख्य धारा में लेके आना, उनकी शिक्षा की व्यवस्था करना, उनकी चिकित्सा की व्यवस्था करना, हर एक क्षेत्र में सरकार ने अच्छा काम किया है। मेडिकल के क्षेत्र में आपने प्रदेश के अंदर कई मेडिकल कॉलेज खुले जो है, और बेरोजगारी के क्षेत्र में जो है आज प्रदेश के अंदर रोजगार के नए नए मानक सरकार ने ले आए। प्रदेश के अंदर जो है हर एक क्षेत्र में आप बड़ी बड़ी कंपनियां प्रदेश के अंदर आ रही हैं, जो रोजगार को सृजित कर रही हैं, यहाँ की युवाओं को अवसर दे रही। जो लोग बाहर कमाने जाते थे, अब अपने प्रदेश के अंदर रह करके नौकरियां कर रहे हैं। ऐसे में गिनाने लोगों में बहुत सारी योजनाएं हैं। देखिए, जब इच्छा शक्ति हो ना, तो कुछ भी किया जा सकता है। उसी इच्छा शक्ति के साथ योगी आदित्यनाथ जी महाराज काम कर रहे हैं।
कोई जिला ऐसा नहीं है जहाँ प्रदेश के मुखिया महीने 2 महीने में न जाते, वहाँ की कार्य योजना को न देखते हों। जो है पहले लोग एसी में बैठ करके जो है प्रदेश चलाया करते थे। आज योगी जी सुबह धूप हो धूप छाँव आंधी तूफान कुछ भी आए, प्रदेश के कोने कोने में जा करके वहाँ के वहाँ के निवासियों का हालचाल भी लेते हैं। काशी में देख लीजिए, इतनी बार सैकड़ों बार से ऊपर योगी जी आए जो है, इतनी योजनाओं का एक एक योजनाओं का खुद अपने से वो उसका निरीक्षण करते हैं, उसका गुणवत्ता को देखते हैं जो है। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितने पूज्य महाराज जी कितने जो है प्रभावशाली हैं, कितना उनकी सोच है कि जाकर के एक एक योजना का वो खुद निरीक्षण करते हैं जो है। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि प्रदेश के अंदर ऐसे मुख्यमंत्री को पा करके, ऐसे सन्यासी को पा करके जो प्रदेश की करोड़ों जनता का ख्याल रखते हैं। कोविड के समय जिस प्रकार से जिस साहस के साथ उन्होंने काम किया, उनका लोहा पूरे देश के लोगों ने, और अमेरिका ने भी और ऑस्ट्रेलिया ने भी उनकी तारीफ की जो है, अन्य देशों ने तारीफ किया, उनके पदचिन्हों पर चलने का काम किया जो है, उनकी योजनाओं का उन्होंने बखान किया जो है कि किस प्रकार से इतने बड़े प्रदेश को उन्होंने कोविड के समय संभालने का काम किया। जी बिल्कुल। तो देखिए, महाकुंभ में जो हमला हुआ वो एक साजिश है, अमृत सिंह भोला जी का कहना है, और धीरेन्द्र शास्त्री का जो बयान है वो उनका निजी बयान है। लेकिन जब बात की जाती है 8 साल बेमिसाल, तो अमृत सिंह भोला का कहना है कि 8 साल में 8 काम नहीं 800 काम योगी सरकार ने करके दिखाया। वाराणसी से दीपक चौबे, ब्यूरो रिपोर्ट।